नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम महिलाओं में होने वाले पीरियड्स के बारे में, उनके हार्मोन्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये डायग्राम के द्वारा समझा सकूं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, सारा जो पीरियड्स का, प्रेगनेंसी का, अंडा रिलीज होने का जो खेल है, वो सारा ब्रेन से शुरू होता है। ब्रेन एक सिग्नल देता है छोटे से भाग पे। ब्रेन में हाइपोथैलेमस नामक एक छोटा सा भाग पिट्यूटरी नामक भाग पे एक छोटा सा सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल हार्मोन की तरह ही होता है। इसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH ये हार्मोन जो ब्रेन रिलीज करता है, पिट्यूटरी पे काम करता है। अब पिट्यूटरी क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है, एक सिग्नल और रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसके रिस्पॉन्स से ये भी एक्टिवेट होके ये भी एक सिग्नल देता है। ये जो सिग्नल है ओवरीज पे अपना प्रभाव दिखाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा ये नाम कहता है, ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स के अंदर जो अंडे होते हैं, उन्हें ग्रो करने का काम करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर इस साइड 4 अंडे बढ़ना शुरू हुए, उस साइड भी कुछ लगभग उतने अंडे ग्रो होते हैं या उससे भी ज्यादा, डिपेंड्स आपके ओवरीज में कितने अंडे उस पे। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका क्या रोल रहा? ओवरीज में अंडों को ग्रो करना। तो जब ये ग्रो होना शुरू होते हैं, ये अंडे खुद भी अपना एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। उसका एक छोटा सा एब्रीविएशन है E2, ईस्ट्रोजन। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है? जैसे जैसे उसका क्वांटिटी बढ़ता रहता है, जैसे जैसे अंडे बढ़ रहे हैं, ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है ब्रेन को कि देखो देखो, अभी हम बढ़ रहे हैं, एग्स बढ़ रहे हैं, अभी तुम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोको। तो ये जब सिग्नल देता है कि FSH को थोड़ा सा कम करो, तब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है। जब FSH कम हुआ तो LH भी रिलीज हुआ। अब ये LH जो है, इसका एक ही एक रोल है। जो सबसे तगड़ा अंडा है, जो अच्छा मैच्योर वाला है, जो डोमिनेंट है, बाकी तो सारे वीक हैं, उनमें से एक बहुत तगड़ा होता है, उसे ओवरीज में से रिलीज करना। तो उदाहरण के तौर पे अगर ये रहा, तो ये अंडा इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिग्नल को पकड़ सकता है और वो ओवरीज में से रिलीज हो जाता है। बाकी ये जो अंडे ग्रो हो रहे थे, ये मर जाते हैं। अगले महीने फिर से आएंगे और सारे अंडे, बट इस महीने के जो अंडे थे ये मर जाएंगे और एक ही रिलीज होगा। ये रिलीज हुआ वो अंडा ट्यूब में आके वेट करेगा, पर जहां से वो रिलीज हुआ है, उसका नाम कॉर्पस ल्यूटम होता है। थोड़ा सा टफ है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट जहां से वो रिलीज होता है, एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है। इसका नाम है P4, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन ये हार्मोन बहुत जरूरी है। ये क्या करता है? गर्भ का जो लाइनिंग है, इसके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। बहुत अच्छे से ये जो अपना एंडोमेट्रियल टिश्यू है, इसको बहुत अच्छा हेल्दी बना के रखता है। ईस्ट्रोजन भी करता है, बट P4 इसी काम में लगा रहता है। अगर स्पर्म्स यहां ट्यूब में रहें तो एग फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज्ड एग जो है, यानी कि एम्ब्रियो, बेबी, लुढ़कता डुढ़कता एंडोमेट्रियम में आता है और चिपक जाता है। अब यहां ये बेबी बनने लगता है और P4 थोड़ी देर तक उसे सपोर्ट करता है, जरूर चाहिए P4 उसको, लेकिन अगर ये चिपक गया तो ये खुद भी अपना एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये HCG उसके बाद प्रेगनेंसी को टेक ओवर करता है। तो ये हुआ प्रेगनेंसी आने के टाइम का जो रोल है और जो हार्मोन्स है। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं आया, वहां स्पर्म्स नहीं थे या किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये सारे हार्मोन्स, ये जो स्पेशली P4 है, वेट कर रहा है कि शायद प्रेगनेंसी होगा। लेकिन ये जो अंडे का उम्र है, ये सिर्फ 12 से 24 घंटे का है। 12 से 24 घंटे वो वहां रहेगा, उसके बाद वो मुरझाकर मर जाएगा। तब ये P4 वैल्यू भी कम हो जाएगा। P4 के कम होते ही पीरियड आना शुरू हो जाता है। जैसे पीरियड आता है तो ये सारे हार्मोन्स कम हो गए ना, दोबारा ब्रेन GnRH हार्मोन रिलीज करता है और पिट्यूटरी को संदेश देता है, FSH रिलीज होता है और अंडे दोबारा बनना शुरू होते हैं। तो ये जो साइकिल है, हर महीना चलता रहता है जब तक आपको या प्रेगनेंसी नहीं आता, या आप मेनोपॉज में नहीं है, या आप इरेगुलर पीरियड्स के शिकार है। तो ये सब कारण हो सकते हैं कि आपको ये रेगुलरली हर मंथ नहीं हो रहा है।
तो ये हमारे बॉडी में हर महीने हो रहा है, जिसके कारण आपका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो चलता रहता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए या प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए या ट्रीटमेंट के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं।